यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजय साडा दिस साइड फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक अच्छे बात पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत खुशी के साथ मुझे पूरे वी स्मार्ट को रिप्रेजेंट करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम फिर से फेस टू फेस बैचेस के लिए आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। वी स्मार्ट अकेडमी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये इन तीनों लेवल पे एक बहुत प्रोमिनेंट एकेडमी है जिसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अभी रिसेंटली सीए फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर में हमारे एकेडमी की तरफ से कई रैंकर्स प्लस कई सब्जेक्ट्स के अंदर में एग्जामिशंस आए हैं। खैर, अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि फेस टू फेस क्लासेस पुणे के अंदर में चालू हो रहे हैं। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस का मतलब जहां पे टीचर और स्टूडेंट आमने सामने पढ़ाए जाएंगे और एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट नहीं होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पिछले 1 सालों के अंदर में एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन आ चुका है। घर के अंदर कहीं ना कहीं बच्चे की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और बच्चा चाहता है कि वो भी कहीं जाकर के पढ़े। बट ऐसे तरह तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं। पहला सवाल एक कि क्या पुणे इस टाइम पे भेजना सही है, भले ही आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग करते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि हर बैच में हमारे पास कई अलग स्टेट से बच्चा आता है। तो पहला सवाल आपका होगा कि क्या पुणे या महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ सेफ है। दूसरा सवाल आएगा कि फेस टू फेस क्लासेस के लिए क्या परमिशन मिल चुकी है। तीसरा सवाल आपका आएगा कि क्या मान लीजिए फेस टू फेस हम बच्चे के लिए भेजते हैं तो वहां पे अकोमोडेशन, फूड एंड अदर फैसिलिटी क्या अवेलेबल हो जाएगी। चौथा सवाल आपका आएगा कि क्या मेरे बच्चे को भेजना इस टाइम पे सेफ है। ऐसे अन्य सवालों के जवाब आज इस लेक्चर के अंदर में मिलने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों को हमारे क्लासेस के बारे में किसी भी रिलेटिव, दोस्त, भाई, यार, रिश्तेदार, किसी से भी पता चला हो और उन सभी लोगों ने आपको क्लासेस का फीडबैक दे दिया होगा, हमारे नोट्स और टीचर्स के बारे में भी बता दिया होगा। मैं यहां पे आपको डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से लाइव क्लासेस होगी, क्या क्या शेड्यूल रहेंगे और पूरा अकेडमी का सीन क्या होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों तक के इसे जरूर पहुंचाइएगा। हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस क्लासेस। जो बच्चे यहां नहीं आ सकते, पहले उनकी बात कर लूं। जो बच्चे यहां नहीं आ सकते पर इन क्लासेस के मजे लेना चाहते हैं, वो इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, उन्हें भी घबराने की कोई बात नहीं है। इन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने पेन ड्राइव का ऑप्शन और गूगल ड्राइव का ऑप्शन ऑलरेडी vsmartacademy.com के ऊपर डाल चुके हैं। सो vsmartacademy.com के ऊपर जाइए, पूरे ग्रुप का या किसी भी सब्जेक्ट का आप वहां पे लेक्चर ले सकते हैं। ये हुई एक बात, जो यहां नहीं आ सकते। अब दूसरी बात, जो यहां आना चाहते हैं, चाहे वो पुणे से हो, चाहे बाहर से हो या पूरे स्टेट्स में से कहीं के भी हो। अब आपको बता दूं, 11 फरवरी, डेट को याद रख लीजिएगा, 11th ऑफ फरवरी शुभ दिन के साथ हम लोग चालू कर रहे हैं। क्लासेस 100% सैनिटाइज होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और गवर्नमेंट की जितनी गाइडलाइन है इस कोविड से रिलेटेड उन सारी चीजों का पालन होगा। इस बात का एश्योरेंस आपको भी है और हम भी रखते हैं। साथ साथ में क्या 11 फरवरी से पूरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासेस होती है? ऐसा नहीं होता है। मैं पहले आपको बता दूं अब किस तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक, आपने हो सकता है नवंबर 20 का फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा। दूसरा, आप हो सकता है जनवरी 21 के अंदर जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई है आपने वो दिया होगा, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट होंगे, या फिर आप नवंबर 20 के स्टूडेंट थे बट किसी कारणवश आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और अब आप इस क्लासेस को करना चाहते हैं। तो ये चारों तरीके के बच्चे इस बैच के अंदर में हो सकते हैं। अच्छा जी सर, कितने ग्रुप होते हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर में? मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको नहीं पता और मैं बता देता हूं। 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप के अंदर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, लॉ होता है और टैक्सेस होता है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स 2 होता है, ऑडिट होता है, एफएम इको होता है और आपका EISSM होता है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। मैं अगर ICAI की बात करूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आप कोई भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली जो क्लासेस चालू होती है पुणे के अंदर में वो पहले ग्रुप 1 की होती है और फिर ग्रुप 2 की होती है। ग्रुप 1 की क्लासेस को थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि सिलेबस बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। पहले ग्रुप 1 की क्लासेस होती है। तो 11 फरवरी से जो हम चालू कर रहे हैं वो ग्रुप 1 की क्लासेस है। अब क्लासेस के टाइम क्या होंगे, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा और प्राइस क्या होगा, इसके लिए बहुत अच्छे से मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ एक गूगल फॉर्म को देखें। क्योंकि जो भी बच्चा फेस टू फेस में आना चाहता है इन सभी लोगों को इस गूगल फॉर्म को भरना जरूरी है। आप ये समझ लीजिए एक काइंड का डिक्लेरेशन है जो आपको भरना होगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, इसका एक गूगल फॉर्म दिख रहा है और इस गूगल फॉर्म को आप प्लीज मेरे साथ साथ देखिए। द मोमेंट आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक पैम्पलेट दिखेगा। ये एक पैम्पलेट या ब्रोचर कह लीजिए जिसके अंदर में क्लास का समय,
प्राइस और टीचर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। साथ साथ में हमने ये भी बताया वी स्मार्ट का अंदर का एनवायरमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप 1 नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए चालू हो रहा है। 11 फरवरी से ये क्लास चालू हो रही है। अगर मैं समय शेड्यूल की बात करूं तो सबसे पहले 7 बजे सुबह कॉस्टिंग, 7 बजे सुबह सुबह का मूड अच्छा होता है, आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो मजा आ जाए। दर्शन चंडालिया सर, आपको वी स्मार्ट के अंदर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, क्यों आपको आपके दोस्तों ने रिकमेंड किया? क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे वो यही नहीं, वो फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, वो यही नहीं फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं। और हमें पता है बच्चा फाइनल लेवल के पास हमारे पास आता है तो वो एक बॉन्डिंग अभी से बन जाती है। फाइनल लेवल का एक्सपीरियंस इंटर लेवल पे आता है, जिससे बच्चे को एनहांस नॉलेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डाउट सॉल्विंग के अंदर में बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि उसका डाउट अराइज हो उससे पहले उसको उसका सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं टीचर ने इसके पहले भी देखा है। अच्छा जी, ये सारे टीचर्स एक्सपीरियंस्ड है, ये सारे टीचर्स एक्सपीरियंस है जिन्होंने एक मिनिमम 7 साल इस कोर्सेस के अंदर में पढ़ाया है, तो इस बारे में तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। नोट्स बेस्ट इन क्लास है, जिसमें 4 कलर नोट्स दिए हुए हैं और साथ साथ में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे की प्रिपरेशन होती है। सुबह 7 बजे कॉस्टिंग होगा, 7 से 9:15 बजे तक के कॉस्टिंग होगा। इसके बाद आपको एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक दिया जाएगा एंड 9:30 से आपका सबसे पहले टैक्सेस शुरू होगा। टैक्सेस में 2 पार्ट बनते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी, राइट। इस बार हम सबसे पहले जीएसटी से शुरू कर रहे हैं। सो इस टाइम पे आपको जीएसटी मिलेगा। टैक्सेस का सिलेबस बड़ा है तो इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और समय थोड़ा ज्यादा लगता है। इसके बाद 1 बजे तक के आपका क्या होने वाला है, 1 बजे तक के आपका होने वाला है सर टैक्सेशन। इसके बाद आपको आधी घंटे का खाने का ब्रेक मिलेगा। खाने के ब्रेक के बाद आपको 1:30 से लेकर 3:30 तक के आपका क्या होगा सर, अकाउंट्स होगा। और उसके बाद आपका लॉ होगा 3:45 से लेकर 5:45 तक के। आप देख सकते हैं इसके बाजू आपको इसकी इंडिविजुअल फीस भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं सर, आधी घंटे के अंदर में खाने और नाश्ते की बात कर रहे हैं आप, ये कहां होगा? देखिए जो भी क्लासेस होती है पुणे के अंदर में वो होती है कुमार प्रेस्टीज पॉइंट के ऊपर। ये शुक्रवार पेट पुणे का एक बहुत ही फेमस एरिया है। इनफैक्ट अगर आप रेलवे से आते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं या बस स्टैंड से भी आते हैं और किसी को भी बोलेंगे चिंचे चितालिन या शुक्रवार पेट चलना है, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है और आपको यहां तक के लाके छोड़ देगा। द पॉइंट इज ये क्लासेस के लिए आपको डिटेल्स अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के प्राइस और उसके साथ साथ कंबाइंड ग्रुप की भी, ये कंप्लीट ग्रुप की प्राइजेस है और आपको यहां पे फोन नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं तो आपके कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब मिलते हैं। पहला, वी स्मार्ट के अंदर में किस तरह से पढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम बहुत बिलीव करते हैं वो होता है पर्सनल अटेंशन। हमेशा जो बैच साइजेस होते थे ये करीब 400 से 500 के होते थे डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस एंड टाइम, राइट। लेकिन कोविड मेजर्स के अंदर में इस बैच साइज को हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रिड्यूस कर रहे हैं और पर्सनल अटेंशन अब और बढ़ जाएगा। उसमें भी होता था और अब और बढ़ जाएगा। बेस्ट इन क्लास इंटरैक्टिव नोट्स। इंटरैक्टिव नोट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे बच्चा कहीं अगर पर्टिकुलर क्लास मिस भी कर ले तो नोट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उसको खुद को समझ में आ सकता है। फ्राइडे एग्जाम सेशन हमने एक डे डिसाइड किया है जहां पे टीचर एक पर्टिकुलर फ्राइडे को उसके सिलेबस के हिसाब से क्या लेता है, एग्जाम लेता है। गाइडेंस प्रोग्राम, वर्चुअल बैचेस एंड पेनड्राइव्स, ई जोन एटसेट्रा। साथ ही साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है और यहां पे इसके सबसे ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हर वो स्टूडेंट जिसने नवंबर 20 का एग्जाम दिया होगा, हर वो बच्चा जिसने जनवरी 21 का दिया होगा या जिस बच्चे को नवंबर 21 देना है वो इस बच्चे को ज्वाइन कर सकता है। बैच का शेड्यूल सुबह 7 बजे से लेकर के 5:45 तक के होगा। ग्रुप 1 की क्लासेस 20 मई 2021 तक के कंप्लीट होगी और उसके बाद ही ग्रुप 2 चालू होता है। अच्छा जी सर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? आंसर इज यस। एक बेंच पे मैक्स 1 या 2 बच्चे को ही बिठाया जाएगा और क्लासरूम की जितनी कैपेसिटी है उसके 50% पे ही हम ऑपरेट करेंगे। मतलब एज ऑफ नाउ हमने जो प्लान बनाया है वो अराउंड 200 बच्चों का बनाया है। 200 बच्चों के ऊपर हम एडमिशन नहीं ले रहे और एडमिशन प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी इन क्लासेस के लिए क्या करें, एटलीस्ट फॉर्म भर दें। अगर आप फॉर्म भी भर देते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपने क्या किया है, इस चीज के लिए एनरोल किया है। हालांकि सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, फॉर्म भर के अगर आप में से जिसने पहले पेमेंट भी कर दिया हमें उसे सीट देनी होगी। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सर क्या डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी? डेमो क्या होता है, जहां पे बच्चा
टीचर के साथ एक जेलवेल होने के लिए सोचता है कि क्या मैं इस टीचर को लगाऊं या नहीं लगाऊं। जहां पे वो आता है, देखता है कि क्या उसको क्लास का एनवायरनमेंट जम रहा था। हाँ, हम लोग डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पहले 3 से 4 क्लासेस जो होती है, मैक्स 5 क्लासेस आपको डेमो के लिए बैठ सकते हो आप विदाउट पेइंग एनी फीस। इसके बाद फेस टू फेस रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर आप पुणे से हैं, बाहर से हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और इस बार हमने ये जानबूझ के किया है, vsmart.academy। ध्यान से सुनिएगा इस वेबसाइट को, vsmart.academy के ऊपर आप जाएंगे, वहां पे आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। वहां पेमेंट ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो आप वहां पे तुरंत पेमेंट कर दें। पेमेंट किस तरीके से करना है? आप चाहें तो पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हैं या पार्शियल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी रीजन वर्ष आपका पेमेंट वहां पे नहीं हो पाया, तो आप एटलीस्ट एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स भरिए और ऐड टू कार्ट कर लीजिए। अगर ऐड टू कार्ट भी कर लेते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आपका फॉर्म भर गया है, और ऐसे केस में आप जब यहां आएंगे और पेमेंट करेंगे तो भी हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हम इससे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यू नीड टू बी रियली क्विक, क्योंकि हम 200 के ऊपर का एडमिशन लेने वाले नहीं हैं। तो आपको इस चीज को क्या करना होगा? इंश्योर करना होगा। इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, 50% आपको तुरंत देना होगा, बचे हुए 50% आप बाद में देंगे। क्या बैकअप प्रोवाइड होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी रीजन के वर्ष वो बच्चा क्लास के अंदर में नहीं आ पाया, क्लास फेस टू फेस में भी तबियत खराब थी या किसी और रीजन की वजह से। अब ऐसे केस में क्या उसे बैकअप मिल जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल बैकअप मिल जाएगा। उसे हम 30% का बैकअप दे देंगे, और बैकअप इन मोड के अंदर में दिया जा सकता है, ताकि बच्चे का मिस ना हो और वो बाद में फिर से क्लासेस के अंदर में ऐड हो जाए। सर, जिन जिन लोगों का फेस टू फेस आना पॉसिबल नहीं है, क्या आप लाइव स्ट्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? घर पे बच्चा बैठा होगा, इंटरनेट पे तुरंत जो यहां पे चालू है वो वहां पे देख रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली नो, हम इस बार लाइव स्ट्रीम नहीं दे रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच का। ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीम हमारा चालू है, और ये बैच का लाइव स्ट्रीम हम लोग नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है, इस बैच का जो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव है, आप वो ऑर्डर कर सकते हो vsmartacademy.com पे। लाइव स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है, पर इसका पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव अवेलेबल हो जाएगा, जो आप vsmartacademy.com के ऊपर आप अवेल कर पाओगे। अच्छा जी सर, अब ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया था नवंबर में, और उन्होंने जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइव स्ट्रीम है वो देख लिया, चालू कर दिया। वो बच्चे बोलते हैं कई बार कि सर हम लोग लाइव में आना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा भी बैठे बैठे कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है यार मैं लाइव में जाऊं। वो कोविड में हुआ है ना हम लोगों के साथ कि यार घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, कहीं तो जाए, तो बस उसी हिसाब में। अब ऐसे केसेस में अगर कोई बच्चा ने पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव ले लिया और वो चाह रहा है कि वो लाइव में आ जाए, तो हम ऐसा ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, वो ऐसा कर सकता है। और जो भी यहां का डिफरेंशियल फीस होगा बस वो पे करके वो यहां पे ज्वाइन कर सकता है। सर, मेरा जनवरी 21 का रिजल्ट अभी अभी हुआ है, और रिजल्ट अवेटेड है, क्योंकि जिनने जनवरी दिया है उनका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो क्या उसे टाइम वेस्ट करे बगैर इस क्लासेस को ज्वाइन कर देना चाहिए? मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा हाँ, कि विदाउट एनी टाइम वेस्ट आप तुरंत आइए और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट जो भी आएगा आपको आना तो है, यस, और उस केस में भी हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसे बैकअप प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर उसका रिजल्ट निगेटिव भी आ जाता है तो हम उसे बैकअप के तौर पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, यानी उसका पैसा किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होगा। मॉक टेस्ट होती है क्लास में, जैसा कि मैंने आपको कहा शुक्रवार का दिन होता है, टीचर अपने हिसाब से उस टेस्ट को क्या करता है? डिजाइन करता है। सर, प्लानिंग के अंदर में, स्ट्रैटेजी के अंदर में हेल्प मिलेगी? ये हम हर बार करते हैं, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये टीचर का धर्म है और ये हम करेंगे। कमिंग टू पुणे इज सेफ नाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहब, आपको भी पता है आपके शहर के हाल, और हमें भी पता है हमारे शहर के हाल, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल सब कुछ हो चुका है। आई उम्मीद कर रहा हूं ये आपके शहर में भी, और उम्मीद कर रहा हूं मैं मेरे शहर में भी है। और इस बात को तो मैं खैर इस तरह से कहना चाहूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपके डैड अभी बाहर जा रहे हैं कमाई करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अब आपने भी बाहर निकलना चाहिए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। तो बस इस तरीके से पुणे के अंदर में सिचुएशंस बहुत नॉर्मल हो चुकी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है, और वैसे भी वैक्सीनेशन आ चुकी है, तो हमें अब इतना डरने की जरूरत नहीं है। यस और नो। दूसरी बात, आपका पूरा दिन यही क्लासेस के अंदर ही बिताना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लस जो भी बच्चा आपके साथ बैठने वाला है, इसका स्कैनिंग होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको उस पॉइंट पे भी डरने की जरूरत नहीं है। पुणे बिल्कुल सेफ है अभी आने के लिए, गाड़ियां चालू हो चुकी है, बसेस चालू हो चुकी है, और सारे रूट्स ओपन हो चुके हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी यहीं रह रहे हैं। फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाएगी।
सर पुणे पहली बार बच्चों को नहीं देख रहा है, ये स्टूडेंट्स का गढ़ है और ये एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। फूड और एजुकेशन बिल्कुल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट क्लासेस के बाहर उसी फ्लोर के अंदर में कई मेस वाले अवेलेबल होते हैं जिन्हें मंथली आप मंथली जिनको आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं या डे वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं और उनके साथ आप डील कर सकते हैं। हाँ, अकोमोडेशन कहां चाहिए अगर आपको ये नहीं पता है तो हर क्लासेस के पास एक लिस्ट होती है जहां पे आपको अकोमोडेशन कहां मिल सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आप यहां पे आएंगे तो हम आपको वो लिस्ट तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, खाने वालों के नंबर्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने मूड, टेस्ट और सुविधा के हिसाब से वो चीज देख सकते हैं, उसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं रहता, असिस्टेंस का 100% रोल रहता है। प्रिकॉशंस क्या लिए जाएंगे? मास्क तो है ही जिसे हमें कंटिन्यू करना है, वैक्सीनेशन आ गया है तो भी। सैनिटाइजेशन की बात है तो डेस्क बेंच एंड अदर थिंग सैनिटाइज होगा, क्लास सैनिटाइज होगा। बच्चे को आने से पहले स्कैनिंग किया जाएगा, जो थर्मल स्कैनिंग नॉर्मली होता है बिल्कुल मॉल्स वॉल्स में बिल्कुल वैसे ही, और बाकी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सर मान लीजिए अगर मैं किसी तरह से बीमार पड़ गया और मैं मेरे होम टाउन वापस जाना चाहता हूं, तो क्या ऐसे केसेस में मुझे क्लासेस कंप्लीट करने में असिस्टेंस दिया जाएगा? हमने पहले भी कह दिया, अब भी कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे को किसी रीजन वर्ष वापस जाना भी पड़ता है फॉर एनी गुड रीजन, तो हम उसे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में देंगे, बच्चे का नुकसान किसी एंगल में नहीं होने देंगे। क्या कोई डायरेक्ट फोन लाइन नंबर है सर, फिर भी मैं आपने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, मैं फिर भी उनको कॉल करके बाकी चीजें पूछना चाहता हूं, मैं पेमेंट कंफर्मेशन से बात करना चाहता हूं? ये है सर नंबर, पुणे प्रेस्टीज पॉइंट डायरेक्ट ऑफिस नंबर है और साथ साथ में ग्लोबल गाइडलाइन भी हमारी अवेलेबल है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, ये नंबर बिजी है, इस पे लगा दीजिए, ये नंबर बिजी है, इस पे लगा दीजिए और आगे बढ़िए। सर इसके अलावा कुछ और चीजें यहां पे लिखी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन आपने ज्वाइन किया है कि नहीं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका प्राइमरी ईमेल आईडी लिया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद आप ऐड टू कार्ट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, या फिर एटलीस्ट ऐड टू कार्ट करके भी अपने पास रख लेते हैं तो आपका क्लासेस हो जाएगा। सर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि फेस टू फेस क्लासेस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं यहां पे भी बता देता हूं। देखिए गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में भी हम सेम ही चीज दे रहे हैं, इसमें कोई अलग नहीं है, जो यहां पे होता है वो वहां पे होता है। बस इसमें एक फर्क क्या होता है, पेन ड्राइव और लाइव क्लासेस में क्या एक्स्ट्रा फर्क मिल जाता है? लाइव क्लासेस के अंदर में सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। हम क्यों लाइव क्लासेस को प्रमोट करते हैं आज भी, जबकि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी हो चुका है, हम खुद 10 साल से ऑनलाइन के अंदर में हैं ना। सवाल ये उठता है कि लाइव क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है वो कंप्यूटर के साथ बैठा हुआ है, मोबाइल के साथ बैठा हुआ है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है, जबकि वो लाइव क्लासेस में होता है तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो डिसिप्लिन चाह रहे हैं, अगर आप उनमें से हैं जिनको एक लाइव टू लाइव का एनवायरनमेंट लगता है, अगर आप उनमें से हैं जो बाहर निकल करके एटलीस्ट ध्यान लगाना चाहते हैं, घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती है या उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं कहूंगा कि आप यहां आइए। इसका सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन, टीचर के साथ कनेक्ट, तुरंत डाउट सॉल्विंग और बाकी सारी चीजें, प्लस एक एनवायरनमेंट। क्योंकि आप भी जानते हैं जब बच्चा बाहर निकलता है, जब आप लोग बाहर निकलते हो तो खुद से कई चीजें करनी पड़ती है और उसके लिए लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको इस बात का तो भरोसा दिला सकता हूं मेरे एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हां उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा जब इसकी बात हो। एक और भरोसा मैं आपको यहां पे दिलाना चाहता हूं कि सर आप यहां पे नहीं भी है तो भी वी स्मार्ट हर उस बच्चे को एज अ गार्डियन यहां पे गाइड करता है। अगर आप एज अ पेरेंट नहीं भी हैं तो भी हम यहां पे उसको बच्चे को गाइड करेंगे। उसकी अगर तबियत खराब होती है या किसी भी तरीके से उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, आप नहीं होते हुए भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एज अ गार्डियन वर्क करेंगे। तो इस चीज के बाद मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो, मन में कोई सवाल हो या और कुछ बातें करनी हो, आप बिल्कुल मुझे इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप बिल्कुल इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो, कुछ बात कहनी हो या आपके मन में कोई और विचार हो, आप वीडियो में कमेंट कर दें और साथ साथ में आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।